हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेंसेज को। तो पिछले भी वीडियो में हमने लेंसेज के बारे में ही सीखा था। लेंसेज क्या है, लेंसेज कितने प्रकार के होते हैं और लेंसेज के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में सीखा था। लेकिन आज की वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि हम जो है इसे एक अनोखे अंदाज में पेश करने वाले हैं। लेंसेज के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होता है और हम इसमें से कैसे पॉजिटिव थिंग्स को अपने पास संजो के रख सकते हैं और जो नेगेटिव थिंग्स हैं उन्हें हम कैसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। तो ये एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके साथ हम आपके सामने इसको लेके आए हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, कमाल का रहेगा और आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो मोटिवेट हों और हाई स्कोर कैसे किए जाते हैं वो भी ये सब जान सकें और रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हम ठीक से समझ सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। लेंस एक पावरफुल रोल प्ले करता है और हमारे जो आईज हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट काइंड ऑफ द इमेज का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है आइए समझते हैं। फर्स्ट फेनोमेना क्या है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को कवर करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और कॉन्वेक्स लेंस में दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर कहीं प्लेस कर दिया। कहाँ प्लेस कर दिया? इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया कहीं पर, ओके। तो उससे जो रे ऑफ लाइट आएंगी टकराने के बाद वो फोकस पॉइंट से होके जाती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि वो सारी जो है फोकस से होके निकलती हैं। तो क्योंकि इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो इन दैट केस रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज क्या हो जाती हैं? फोकस पॉइंट पर एकत्र हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल बनती है, क्योंकि वो रियली में इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा आपकी कैसी बनती है? पॉइंट साइज बनती है, डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज। अब इसका रियल लाइफ से हम कैसे कनेक्ट करेंगे? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स तो बनाते हैं लेकिन वो फिर गोल्स को भूल ही जाते हैं कि गोल्स कहाँ पड़े हैं। वो बुक्स तो परचेज़ करते हैं लेकिन उन्हें बुक्स का पता भी नहीं होता बुक्स कहाँ हैं। उन्होंने एक तरीके से उन्हें न जाने कहाँ पटक दिया है, वो कहीं इन्फिनिटी पर हैं, उनका अता पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब वो एज अ रिज़ल्ट पाते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी वास्तव में तो पिक्चर बनी, लेकिन कैसी पिक्चर बनी है? वो पॉइंट साइज बनी है। तो उनका जो स्कोर होता है वो शून्य ही रह जाता है। क्यों रह जाता है शून्य? क्योंकि उनका जो गोल है, जो उन्होंने बनाया था, उसका पता ही नहीं है कि गोल क्या है, बुक्स कहाँ हैं, सब कुछ बेकार है उनका। तो इन दैट सिचुएशन जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पॉइंट साइज होता है। अब दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। लेंस के द्वारा जो दूसरी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा और रियल लाइफ में उसे हम कैसे रिलेट करते हैं ये भी समझना है, क्योंकि जो नेचर में जितने भी फेनोमेनाज हो रहे हैं सभी हमारी जो आई है उन्हें कैप्चर करती है और वो इंटरकनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। अक्सर स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन होता है जब वो पढ़ने के बाद जाते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स बन के, जब वो फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि जो हमने पढ़ाई की थी उसमें से अधिकतर चीज़ें तो यहाँ पर काम में आ ही नहीं रही। तो हमने उन सब चीज़ों को क्यों पढ़ा था? बेसिकली जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने स्टडी को कनेक्ट ही नहीं करते अपने आसपास होने वाली घटनाओं से और अपने अंदर होने वाली घटनाओं से। प्रकृति में जो कुछ भी फेनोमेनाज हो रहे हैं हम उसे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते, जबकि यदि हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जैसा बिहेवियर करती हैं।
तो कहाँ पर कैसे बिहेवियर करती हैं, हम उन्हीं फेनोमेनाज को यहाँ पे समझ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन को यहाँ पे समझते हैं कि यदि हम कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, लेकिन अभी हमने अपने व्यवहार में एक अंतर ले आए हैं कि हम अब अपने गोल्स को भूल नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं फील करेंगे कि भैया वो गोल्स पता नहीं न जाने कहाँ पड़े हुए हैं, तो हम उसे इन्फिनिटीज़ पर नहीं छोड़ने वाले। अब हम उसे यूटिलाइज करेंगे एज पर आवर मैकेनिज्म। हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, एक लेंस है, इसके द्वारा हमें अपनी इमेज बिल्ड करना है। तो हम अब कहाँ पर आ गए, नियर द सेंटर। जो भी हमारे मैकेनिज्म है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को सेंट्रलाइज कर लिया है। लेकिन अभी हम पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं हुए हैं, सेंटर से हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दूर छिटके हुए हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कहाँ पर और कैसे बनेगा। जो आपका इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसा बनेगा, फर्स्ट थिंग रियल बनेगा और सेकंड थिंग स्मॉल बनेगा। जो भी आपने गोल्स टारगेट सेट किए हैं, लेट सपोज आपने 80% अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि आप एग्ज़ाम्स में या आप अपने वर्किंग प्रोफेशन में 80% आप अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो उस केस में आप पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस लेस देन 80% रह जाती है। लेट सपोज वो 70% हो गई, ओके। तो कुछ ना कुछ 70% हो सकती है, 75% हो सकते हैं। इट डिपेंड ऑन कि आप जो है सेंटर के कितना नज़दीक हैं। दैट्स क्लियर। तो जैसे जैसे आप सेंटर के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपकी इमेज थोड़ा बड़ी होती जाएगी, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इमेज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट फेनोमेना भी देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं जिन्हें हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर कर ही पेश करेंगे, चाहे ये फिज़िक्स का ही कंसेप्ट क्यों नहीं है, फिज़िक्स भी हमारे एक लाइफ का हिस्सा है। हम सारे के सारे कंसेप्ट को रियल लाइफ के साथ ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और इस तरीके के वीडियोस केवल इसी चैनल पर मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे वीडियोज़ मिलें तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और लाइक तो बनता ही है, लाइक तो पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट फेनोमेना समझते हैं। नेक्स्ट फेनोमेना क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने एक मैकेनिज्म ले लिया, हमारा लेंस ले लिया कॉन्वेक्स, और फिर हमने जो है क्या किया, हमने इस बार अपने गोल सेट किए हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख के किए हैं कि जो हम वर्क करेंगे, अपना जो स्टडी करेंगे, टारगेट सेट किया है उसको बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमने अपने आप को सेंट्रलाइज कर लिया है, सेंटर पर अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। तब हमारे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा समझते हैं। यदि हमने सेंटर पर रखा हुआ है तो डेफिनेटली जो उसकी इमेज बनेगी वो जो है रियल ही होगी, क्योंकि एक्चुअली में लाइट जो है वहाँ पर मिल रही है। रियल लाइफ में भी यदि अपने आप को आपने रेगुलराइज कर लिया है और आप सही डायरेक्शन में मैकेनिज्म के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यदि वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इमेज रियल इमेज बनने वाली है, पॉजिटिव इमेज बनने वाली है। और साथ ही साथ आपकी जो इमेज का साइज़ होगा वो सेम साइज़ होगा, सेम साइज़। यदि आप सेंट्रलाइज हो गए, सेंटर से दूर थे तब तक छोटी बन रही थी, इन्फिनिटी पर थे तो जीरो बन रही थी, लेकिन अब आप सेंटर पर आ गए हैं। सेंटर पर आने के बाद जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल होगी और सेम साइज़ होगी। जितने बड़े आपने टारगेट सेट किए हैं, अगेन आपने 80% का टारगेट सेट किया है, आपका अचीवमेंट भी 80% होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। हमें लगता है कि अब हमें अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना चाहिए। पहले हम जीरो थे, फिर हमने जितने टारगेट सेट किए उससे थोड़ी छोटी इमेज बन रही थी। अब हम नेक्स्ट चाहते हैं कि हमारी इमेज सोसाइटी में थोड़ी बड़ी बने। अब हम अपनी इमेज को बड़ी बनाना चाहते हैं, तो बड़ी इमेज कैसे बनेगी, अब हम इसको थोड़ा सा
नेक्स्ट सिचुएशन में समझते हैं। अब हम बड़ी इमेज बनाएंगे अपनी। बड़ी इमेज कैसे बनेगी? लेंस वही है, हमारी आँखें वही हैं, लेकिन हमारा नज़रिया चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है। और ये सब कैसे होता है इसके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग कवर करेंगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी इमेज को बड़ा बना सकते हैं, बिग इमेज हमारी कैसे बनेगी, इस पर सारा का सारा हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है। तो अब हम उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेंट्रलाइज तो हम हो ही गए हैं, हम जो है रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी इमेज बना रहे हैं, लेकिन अब हमने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि अब हम फोकस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? फोकस होते जा रहे हैं, बिल्कुल फोकस होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। तो अब हम क्या करें? डिस्ट्रैक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जितना ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे, जितना हम फोकस होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इमेज चेंज होती जाएगी। क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? अब हमारे जो जैसे जैसे हम फोकस की तरफ शिफ्ट होंगे, जितना हम फोकस के करीब पहुंचेंगे, वैसे वैसे हमारी इमेज चेंज होगी। क्या चेंज होने वाला है जल्दी से देख लेते हैं हम उसे। बहुत ही बढ़िया चेंज होने वाला है, बहुत ही बढ़िया चेंज होने वाला है। अब हमारी देखो इमेज बड़ी हो गई है। अब हमारे गोल्स कितने थे? 80% के गोल थे। हमने सारे रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ हम फोकस्ड भी होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा फोकस्ड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी इमेज बड़ी बनती जा रही है। और रियल तो वो है ही, रियल इमेज बन रही है, साथ में लार्ज इमेज भी बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? लार्ज इमेज बन रही है। वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे। ये अभी एक नया चैनल है, लेकिन नए कंटेंट के साथ है। कमाल भी करेगा, धमाल भी करेगा। रियल लाइफ से जोड़ेंगे, जो भी सीखेंगे रियल लाइफ में कहाँ और कैसे फेनोमेनाज हो रहे हैं, ज़रूर कनेक्ट करेंगे। हम हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, हम सबसे कनेक्ट करेंगे। कोई चीज़ स्पीड से चल रही है, कोई चीज़ रेस्ट में है, कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है, कहीं आपका जो है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कहीं पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। सारे फेनोमेनास को कनेक्ट करेंगे विद द रियल लाइफ। यदि आप चाहते हैं कि रियल लाइफ से कनेक्ट होके आप कंटेंट को समझें, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हमारी बिगर इमेज बनना शुरू हो गई है। कैसी इमेज बनना शुरू हो गई है? बिगर इमेज, लार्ज इमेज बन रही है। लेकिन अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेज एक्स्ट्रा लार्ज बने। कैसी बने? एक्स्ट्रा लार्ज बने। तो क्या करना पड़ेगा? क्लोज टू फोकस होना पड़ेगा, क्लोज टू फोकस होना पड़ेगा। नेक्स्ट फेनोमेना को समझते हैं, जो हमने कभी सोचा ही नहीं, जो कभी हमने सोचा ही नहीं, ऐसी बात। नेक्स्ट फेनोमेना, नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं। कमाल, ज़बरदस्त कमाल होने वाला है। कमाल की बात हो जाएगी भाई। लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ये है हमारा फोकस पॉइंट, जो अब हमारे उसमें आ गया है नज़र में। अब हमें इसी को टारगेट कर रहे हैं कि क्लोज टू फोकस होना है। ठीक है, यदि फोकस की पावर समझनी है, उस सिचुएशन को देखते हैं क्या कमाल होने वाला है यहाँ पर। अब हमने अपने गोल्स सेट किए हैं, और हम सेंट्रलाइज होके मैकेनिज्म के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में हम कंप्लीट फोकस्ड हो गए हैं। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो डिस्ट्रैक्शंस मीन्स नो डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है पढ़ाई के दौरान, घर में शादी है, दोस्त के यहाँ, दीदी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पढ़ो। घर में कोई कैजुअलिटी तक हो गई है तो ज़्यादा टाइम मत दो, 24 आवर में अपने आप को रिकवर करो और फिर फोकस्ड हो जाओ और अध्ययन करो। क्योंकि रियल लाइफ में बड़ी पिक्चर बनानी है, बड़ी
जो सोची नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स है, उस पर जाना है तो ये करना पड़ेगा। और क्या डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को समझते हैं हम यहाँ पर। डिफरेंस क्या आएगा, अब आपने गोल्स छोटे बनाए हैं, बड़े बनाए हैं, ये मैटर नहीं करते। मैटर ये करते हैं कि आप फोकस्ड हैं, मैटर ये करता है कि आप फोकस्ड हैं, रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, विद इन सेंटर काम कर रहे हैं, विद इन सेंटर। और कैसा काम कर रहे हैं, फोकस्ड काम कर रहे हैं, है ना। तो अब आपका जो इमेज बनेगा, अब जो आपका इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनने वाला है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। कितना बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट। आपके जो टारगेट्स हैं, आपने यहाँ पर 80% के रखे थे कि मैं 80% प्लस लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ जब आप अचीवमेंट में जाते हैं तो आपको 100% का रिज़ल्ट मिल रहा है, 100% का। और आपने कहीं किसी कंपटीशन का हिस्सा हुए थे, आपने कोई कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट किया था, आप देखेंगे कि वो भी क्रैक हो गया। आपने स्कॉलरशिप में ज्वाइन की थी, आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप भी मिल गई, आपका नेम फेम सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। आपने क्या किया था, रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया, सेंट्रलाइज हुए, सेंटर के अंदर रह के काम किया, बिल्कुल फोकस हो गए, नो डिस्ट्रैक्शंस। तो फिर आपकी जो इमेज है वो इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई, आप भी नहीं सोच सकते, कल्पना नहीं कर सकते। आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स है ये। और आपको आउट ऑफ बॉक्स कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, कभी भूल नहीं पाओगे कंटेंट को। एग्ज़ाम के पहले तो छोड़ो, बाद में भी नहीं भूल पाओगे, पूरी लाइफ नहीं भूल सकते आप इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और डेंजरस सिचुएशन की तरफ। डेंजर सिचुएशन क्या है, डेंजर सिचुएशन को समझते हैं। क्या है वो सिचुएशन, समझते हैं। सिचुएशन ये है कि एक लेंस ले लिया, कौन सा लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और हमने यहाँ पर हम जहाँ अभी तक हम तलाश में थे कि हमारी बड़ी से बड़ी इमेज बने, और बड़ी से बड़ी हमने इमेज बना लिया। हम अपनी इमेज को इतना बड़ा ले गए जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। हमने उस चीज़ को अचीव किया वहाँ पर। और अब जिस जोन में हम एंट्री कर रहे हैं, इट इज़ डेंजरस जोन। वाई इट इज़ डेंजरस जोन, है ना। रियल लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं, टेक्निकली जो हमें इमेजेस बनानी है हम इसका यूज़ कई जगह कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक डेंजर जोन की तरह कैसे काम करता है उसको समझते हैं। यदि हमारी अप्रोच अब क्या हो गई, हमारी अप्रोच हो गई कि भैया हमारा जो मैकेनिज़्म था, है ना, उसके रूल रेगुलेशंस थे वो साइड हो गए, अब फोकस भी साइड लाइन हो गया। अब हम इस जोन में आ गए हैं जहाँ मुझे सब आता है। क्या सब आता है मुझे, मैथ भी आता है, साइंस भी आती है, एसएसटी भी आती है, सब कुछ तो आता है मुझे। बस जल्दी से एग्ज़ाम की डेट डिक्लेरेशन हो जाए, मैं जल्दी से एग्ज़ाम दे दूँ, मैं जल्दी से 10th कर लूँ, मैं जल्दी से, बस अब अचीवमेंट मेरे को जल्दी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस में है, मेरे को सब आता है, मैं एक बड़ी इमेज के साथ जी रहा हूँ ऑलरेडी। या फिर दूसरा, यहाँ पर जो पावर काम कर रही है वो पोजेशनल पावर काम कर रही है। अभी तक मैं अपनी पर्सनल पावर्स के दम पर काम कर रहा था, पर्सनल पावर लगा रहा था अचीवमेंट के लिए, फोकस सेंट्रलाइज हो रहा था, फोकस्ड हो रहा था, क्लोज टू फोकस हो रहा था, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मेरे को इजीली अवेलेबल हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि अब मैं ऑलरेडी सक्सेस हूँ, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, मुझे तो सब कुछ आता है। हम इस गलत फहमी में यहाँ जिए जा रहे हैं। हमने अपनी इमेज खुद एक अपने आप बना रखी है। अब जो इमेज बना रखी है उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, उन परिणामों को हम यहाँ पर समझेंगे। परिणाम क्या है, हमने इस जोन में रखना है जो फोकस और पोल के बीच में है, जहाँ पर हमें लगता है कि हम बिल्कुल सफलता के नज़दीक हैं, या हम सफल हो गए हैं, या अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बची है। तो इन दैट सिचुएशन
आप देखेंगे कि क्या कहानी निकल के आती है। तो यहाँ पर तो ये कभी मीट करने वाले नहीं, तो इमेज बनने वाली नहीं, रियल इमेज कभी बनेगी नहीं। तो इनकी जो इमेज है वो जिस दुनिया में जी रहे हैं, अभी जहाँ पर जी रहे हैं वो और पीछे जा रहे हैं, और जो जिस जा रहे हैं वो भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। वो जो है किस दुनिया में जी रहे हैं, भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने अपना बना रखा है कि मेरे को सब आता है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, रियल इमेज बनने ही नहीं वाली। वो जो है वर्चुअल इमेज के साथ ही जीने वाले हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज का जो कंसेप्ट था हमें यहीं पर ख़त्म करना था। यदि आपको किसी और टॉपिक पे इसी तरीके का वीडियो चाहिए कि आप चाहते हैं कि उसे रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके हम आपको बताएं कि किस एग्जाम्पल के साथ वो सिचुएशन परफेक्ट फिट बैठती है, जिसे हम डेली लाइफ में अपने आसपास होते हुए देखते हैं, तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अब यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कॉनकेव का। कॉनकेव में जो इमेज बनती है उसको, यदि आप चाहते हैं कि उस वीडियो को मैं ही उसे बना के दूं, मैं उसे कनेक्ट करके दूं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आई होप आपको वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और मज़ा आया तो आप जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर दीजिए। ये केवल स्टूडेंट के काम आने वाली चीज़ नहीं है, ये हर किसी के काम आने वाली है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके भी काम आने वाली है। सबको समझना चाहिए कि यदि वो पिक्चर बनाना चाहते हैं, बड़ी पिक्चर बनाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, किस माइंड फ्रेम के साथ काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आपके सामने आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि हाउ वी कैन फोकस आउट ऑफ बॉक्स इमेज बनाने के लिए हम फोकस कैसे हो सकते हैं। कौन सी थ्योरम है मैथमेटिक्स की, वो कौन सी थ्योरम है जिसके साथ हम आगे जा सकते हैं और आउट ऑफ बॉक्स अचीव कर सकते हैं। वो कौन सी थ्योरम सपोर्ट करती है, वहाँ और कौन कौन से फेनोमेनाज काम करते हैं, उसके साथ साथ सपोर्टिंग फेनोमेनाज कौन कौन से हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।